हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस एनालिसिस में ये बताया था कि जैसे ही निफ्टी अपने प्रीवियस हाई के आसपास जाएगी वहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आएगा। और आज जो है निफ्टी की फर्स्ट वीकली एक्सपायरी थी जो कि ट्यूसडे को हुई, और आज से मतलब आने वाले टाइम में भी ट्यूसडे को ही वीकली एक्सपायरी होने वाली है। तो आज का दिन देखें तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था। एक मतलब पॉजिटिव मार्केट थी, ओपन भी हुई कल के प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर, फिर उसके बाद से ऑलमोस्ट 24,750 के आसपास गई, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई। और सस्टेन नहीं करने के पीछे रीज़न है कि उसके आसपास ही एक रेजिस्टेंस था। अगर हम यहाँ पे मार्क करें तो ये 24,750 से लेके मतलब 800 तक एक रेजिस्टेंस था। मतलब ये अगर हम मार्क करें तो ये इसका प्रीवियस हाई था, जो कि इसके आसपास कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा था। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता आज तो फिर हमें ये 25,000 का लेवल देखने को मिलता, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। और इसके प्रीवियस में भी मैंने बताया रखा है कि मतलब 24,880 से लेके 25,000 का जो लेवल है, बेसिकली अगर तीन फॉर्म देखें तो 25,000, 25,200 और फिर 25,700 आता है। बट अभी के लिए देखें तो अभी के लिए आज के अगर दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 24,800 के आसपास जैसे गया, मतलब एक वहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा था। 24,750 जाने के बाद से वहाँ से एक शार्प सेलिंग का प्रेशर आया, और फिर उसके बाद से जो क्लोजिंग आई है वो 24,600 के नीचे आई है, 24,575 के आसपास। अभी फिर से जो निफ्टी है ये इस रेंज में फंस गया है, ठीक है, मतलब 24,500 24,400 से लेके 24,600 वाले रेंज में, जो कि मतलब पिछले 3-4 दिन से स्ट्रगल कर रहा था। लास्ट मंडे की बात करें तो मंडे को एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और अभी एक जोन में फंस गया है। तो कल के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, हमारा प्लान ऑफ ट्रेड क्या होगा या ट्रेड ऑफ प्लान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये मार्क करके रखना है 24,400 का लेवल, मतलब 24,400 का लेवल, क्योंकि अभी देखें तो 175 पॉइंट ही नीचे है। तो अगर गैप डाउन होता है कल, अगर गैप डाउन यहाँ पे होता है तो 24,400 आना मतलब बहुत इजी हो जाएगा। और 24,400 जैसे ही लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसका जो प्रीवियस लो था 24,340 के आसपास, कहीं ना कहीं वो एक बार टच मतलब टेस्ट होने आएगा। अगर हम देखें तो यहाँ से जो फॉल हुआ था, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बन रहा है कुछ, बट अभी जैसे भी बने यहाँ से रिजेक्शन आ गया है, और ये जो जोन है वो इन फ्यूचर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और अभी जो ये लेवल है 25,400 का, 25,350 से 25,400 का जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर 25,400 और फिर 25,300 का लेवल टेस्ट होने जाता है, तो सॉरी 24,400 और 24,300 का लेवल, तो फिर हमें अगर वहाँ पे ब्रेकआउट आता है निफ्टी में तो ये जो फॉल है वो फिर 24,000 और 23,800 तक जा सकता है। अभी इसका जो रिसेंट हाई था वो 25,600 का था, ठीक है, रिसेंट क्या मतलब जुलाई में। और वहाँ से अगर हम देखें तो ये लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है, ये लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है, और इसका जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लो लगा, फिर थोड़ा सा एक पुल बैक आया, बट वहाँ से फिर शार्प फॉल देखने को मिला। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट बना, फिर पुल बैक आया, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन आ गया, फिर शार्प फॉल, फिर पुल बैक, फिर शार्प फॉल, फिर पुल बैक, और फिर यही पैटर्न चल रहा था। बट यहाँ पे एक ठीक ठाक सपोर्ट मिलने के बाद से यहाँ पे एक गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद से ये जो जोन था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करा, और फिर यहाँ से फिर से शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली। फिर उसके बाद से फिर इस जोन पे एक सपोर्ट बना, फिर एक पुल बैक आया, और फिर फॉल। तो ये जो पैटर्न है ये अभी अगर डाउ थ्योरी देखेंगे हम तो लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है, और इसका जो रिसेंट हाई है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं हो रहा है। मतलब इस एक पर्टिकुलर इंसिडेंस को छोड़ दें तो उसके बाद से कुछ खास नहीं है, और ये भी यहाँ पे जाके रिजेक्शन फेस करता है और फिर फॉल कर जाता है। तो अभी हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। एक तो ये जो लेवल है 25,400 का वो ब्रेक ना हो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है हमें, तो अगर 24,400 का लेवल ब्रेक होता है फिर हमें 23,800 और 24,000 जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखें तो 24,400 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी देखें तो टाइम स्पेंड किया था निफ्टी ने, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया है, और इसके प्रीवियसली यहीं से छोटा सा रिवर्सल आया था। तो अगर ये लेवल आता है तो ये रीटेस्ट होगा, और जब
ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है, फोर्थ टाइम ट्राई कर रहा है। तो इस टाइम जो फॉल होगा वो शार्प फॉल होगा और ये इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा ईजिली। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है 24,000 और 23,880 का। तो कल के लिए यही है कि कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 24,400 नीचे की साइड में टारगेट रहेगा। अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो फिर हम 24,650 और 24,700 के आसपास देख सकते हैं। HDFC बैंक की बात करें तो ये भी इस जोन से अच्छा खासा फॉल कर रहा है और ये जो एक ट्रेंड लाइन थी वो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और उसके बाद से जब स्प्लिट हुआ था उसके बाद से फॉल देखने को मिला है इसमें। तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे रिजेक्ट मतलब सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, उसके बाद से यहाँ पे रिजेक्शन आया और अभी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये 900 ईजिली आ जाएगा। तो डाउन साइड हमारा जो टारगेट है HDFC बैंक में वो 900 का है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में भी सेम पैटर्न बना हुआ है जैसे कि निफ्टी में बना हुआ है और अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब अगर ऑल्दो आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, सेम पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो ये लेवल जिस दिन भी ब्रेक होगा मतलब 1350 का लेवल, ऑल्दो आई गेस जिस दिन AGM की मीटिंग थी 29 तारीख को उस दिन 1350 के नीचे भी आया था, बट वहाँ से फिर एक शार्प रिकवरी भी आई और बीच में 1390 तक भी किया था। तो अभी देखें तो अभी 1365 के आसपास आ गया है और ये जो पैटर्न बना है मतलब काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर इसको कह सकते हैं। तो इसमें देखना ये होगा कि कहाँ पे आके रुकता है। अगर यहाँ पे मतलब 1350 का सपोर्ट लेके चलेंगे, अगर 1350 1340 का लेवल ब्रेक होता है फिर हमें 1250 और फिर 1200 का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो ट्रेंड लाइन भी यही दिखा रही है कि मतलब आने वाले टाइम में रिलायंस जो है 1250 और 1200 आ सकता है। तो टोटल मिला के अगर हम कंक्लूजन दें तो ये आ रहा है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी बियरिश दिख रही है और निफ्टी आने वाले टाइम में हो सकता है कि 23,800 या फिर 23,500 भी दिख जाए, क्योंकि अगर रिलायंस 1200 1250 आता है, HDFC बैंक 900 आता है तो उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हम अगर स्टॉक की बात करें तो ये हमारा डालमिया स्टॉक है और डालमिया भारत सीमेंट। अगर हम देखें तो ये मतलब ऑलमोस्ट जुलाई 2021 से अभी ऑलमोस्ट 4 साल, पिछले 4 साल में इसका जो ऑल टाइम हाई के ही आसपास है और अभी जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो एक तरीके से मतलब डबल बॉटम तो नहीं कह सकते बट काइंड ऑफ पैटर्न है। और ये पैटर्न जब भी फॉर्म होता है तो इसका सिंपल सा टारगेट ये होता है कि यहाँ से जितना गैप दिख रहा है उसके ऊपर में उतना टारगेट रहता है। तो सपोज़ यहाँ से 1600 से मार्क करें तो 1600 से 2400, तो 2400 से मतलब 3200 का मेनली टारगेट रहता है। ठीक है, तो 3200 का टारगेट हम ना लेके अगर 3000 का भी लेते हैं तो एक अच्छा खासा टारगेट रहता है। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर हम 2200 का स्टॉप लॉस रखें तो जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनना स्टार्ट हुआ तो इन फ्यूचर अगर कप एंड हैंडल टाइप कोई पैटर्न फॉर्म होता है इसमें, जो कि मतलब यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल टाइप बना था, फिर यहाँ से देखें तो अगर कप एंड हैंडल टाइप बनता है तो एटलीस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे हिट नहीं होगा। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ से एकदम से ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है, तब अपना टारगेट हिट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे एक मतलब थोड़ा सा और नीचे आए फिर कप जो ऑलरेडी बन चुका है हैंडल टाइप का पैटर्न फॉर्म हो, फिर उसके बाद से एक ब्रेकआउट आए, तो कुछ भी हो सकता है। अभी अगर सिनेरियो देखें मतलब मार्केट का तो वो थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है, तो ऑल्दो हमें थोड़ा सा या तो वेट करें या फिर अगर हम एंट्री करते हैं तो 2200 के नीचे टारगेट रखें, क्योंकि अगर हम 2200 मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1:3 1:4 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है अपना। अभी अगर देखें तो ओला जो है, ओला इलेक्ट्रिक अगस्त से काफ़ी अच्छा मूव आ चुका है इसमें, मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास, क्योंकि लास्ट टाइम 40 का टच किया था इसने, एक बेस बना था, फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 64 65 तक गया था। ठीक है, तो अभी अगर हम इसका रिसेंट अगर टारगेट देखें तो ये टारगेट निकल के आता है इस जोन के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 70 के आसपास। तो अगर 70 के आसपास आता है तो या तो थोड़ा सा 70 के आसपास जाने के बाद से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब रॉकेट हो गया है, ये ऊपर जा रहा है, सेलिंग आ रही है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट डे वो उस मूव को कैरी ऑन कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
तो इसके लिए हम 70 का टारगेट रख सकते हैं और फिर अगर 70 के लेवल पे ब्रेकआउट आता है फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा 80 का और फिर नेक्स्ट हमारा आएगा 100 का। तो मतलब हम इसमें 3 टारगेट लेके चल सकते हैं, एक 70 फिर 80 फिर 100। 70 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट करें हम उसको ट्रेल कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। आज भी मतलब देखें तो 5% ऊपर गया था, बट 5% ऊपर जाने के बाद भी नेगेटिव में क्लोज हुआ 61.96 के आसपास। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी काफ़ी अच्छा पैटर्न फॉर्म हुआ है और हमने मतलब अपने ग्रुप में भी डाली थी कि मतलब ये जो है एक तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इस पैटर्न में क्या होता है कि जो असेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, यहाँ गया, फिर उसके बाद से ये जो ब्रेकआउट आया हुआ है तो सेम पैटर्न मतलब ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं आने वाले फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में कि ये इसका जो टारगेट रहेगा वो एटलीस्ट 4000 से लेके 4500 तक रहेगा। अभी अगर हम देखें तो 35 मतलब $3,527 के आसपास चल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब मल्टीपल टाइम रिजेक्शन के बाद से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है कितना शार्प है। मतलब आज 2-2.5% के आसपास गोल्ड ऊपर है। तो अभी इसका अगर हम टारगेट लेके चलें तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा फर्स्ट टारगेट 4000 का, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर ये टारगेट आ भी जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा 4500 का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।